हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद चंद्रा। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ वी कैन डेवलप अ मशीन लर्निंग मॉडल व्हिच कैन प्रेडिक्ट प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन। तो इस वीडियो में हम एक मशीन लर्निंग का मॉडल डेवलप करेंगे और उस मशीन लर्निंग का मॉडल की हेल्प से हम फ्यूचर में प्राइस प्रेडिक्ट करेंगे मोबाइल फ़ोन का। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ डेटा सेट चाहिए होगा जो डेटा सेट मेरे जो मॉडल है उसको ट्रेंड कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं ओपन कर पा रहा हूँ ये सीएसवी फाइल। यहाँ पे यही मेरा डेटा सेट है। इसी डेटा सेट पे हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे और अब जो फ्यूचर में जब भी हम कोई नया वैल्यू इनपुट पास करेंगे तो वो मुझे एक्सपेक्टेड प्राइस प्रिडिक्ट करके देगा। तो चलिए जस्ट एग्जांपल के लिए जैसे सपोज़ कि मेरा एक मोबाइल फ़ोन है जिसका मेमोरी 32 जीबी है और रैम 3 जीबी है। उसका प्राइस क्या है? 8000 का एप्रॉक्स, नॉट एप्रॉक्स, एग्ज़ैक्टली 8000 है। उसी तरह से मेरा एक दूसरा मोबाइल है जिसका रैम तो 8 जीबी है और मेमोरी 128 जीबी है। इसका प्राइस कितना है? 19500। इसी तरह से अगर मान लो मुझे फ्यूचर में कुछ मेमोरी का रिक्वायरमेंट होता है 512 जीबी का और रैम मान लो कि 12 जीबी का होता है और उसका प्राइस क्या होने वाला है? इस तरह से या हो सकता है कि मैं मेमोरी मेरा 8 जीबी का हो, रैम 1 जीबी का हो, तो उसका प्राइस क्या होने वाला है? इस तरह से मेरा एक मॉडल डेवलप हो जो कि मुझे प्राइस प्रिडिक्ट करके देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक जुपिटर नोटबुक ओपन करना पड़ेगा। तो जैसे मेरा ऑलरेडी ओपन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कुछ लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं जैसे कि पांडा लाइब्रेरी और मैटप्लोट्लिब। तो पांडा क्या करता है, एक डेटा फ्रेम क्रिएट करके देता है जो भी डेटा है उसके करस्पॉन्डिंग। तो मेरा क्या है यहाँ पे सीएसवी फाइल का नाम क्या है देख सकते हो आप कि प्राइस डॉट सीएसवी। ओके। एंड इस प्राइस डॉट सीएसवी को हमें कोड में रीड करना होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पांडा लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हूँ यहाँ पे। तो पांडा के जो मेथड है रीड सीएसवी, इससे मेरा जो सीएसवी के अंदर डेटा है वो डेटा मेरा डीएफ के अंदर चला जाएगा। मेरा लोकल वेरिएबल डीएफ है और इसको हम अगर रन करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि ये डेटा आ रहा है। जैसे कि आप एक्सेल में भी देख पा रहे हो कि 6.1 है, एक 64 जीबी रैम मेमोरी वाला जो फ़ोन है उसका 6.1 है। तो अभी क्या 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 स्टेप परफॉर्म कर पाए हम लोग, एक डेटा सेट रीड कर कर रहे हैं अभी अभी तक यहाँ पे। तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट है क्या, कि डेटा सेट रीड करने के बाद मुझे जो डेटा क्लीनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे तीन कॉलम है, मेमोरी, रैम एंड प्राइस। तो वो बाकी जो कॉलम है उसका तो डेटा बहुत ही अच्छा दिख रहा है, नॉर्मल कंडीशन है। बट रैम में क्या है कि एक तो 6.1 है, बाकी वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और दूसरा, ये अगर 6.1 ठीक भी है तो जो बाकी है, क्योंकि मैंने कभी आज तक रैम नहीं देखा हूँ 6.1 जीबी का रैम। तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मुझे क्या करना है, इस डेटा को थोड़ा क्लीन करेंगे, 6.1 को 6 कर देंगे और बाकी जो हमें दिख रहा है ये फ्लोट जैसा दिख रहा है 2 पॉइंट समथिंग, तो इसको भी हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। तो बेटर क्या है कि डीएफ डॉट इन्फो अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो आपको दिख जाएगा कौन सा कॉलम में कौन सा डेटा टाइप है। जैसे आप देख पा रहे हो तीन कॉलम है, तीनों का दिख पा रहा है यहाँ पे। मेमोरी क्या है, इंटीजर में है, रैम क्या है, फ्लोट में है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के लिए क्या हम सिंपल क्या करेंगे, जो रैम वाला कॉलम है उसको हम फ्लोट में टू इंटीजर कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही हम करेंगे 6.1 टू 6 हो जाएगा। तो आप इस कोड से जैसे डीएफ डॉट रैम एंड डॉट एस टाइप और इसमें इंटीजर पास करेंगे, इंटीजर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको कब रन करते हैं, पहले क्या है मेरा 6.1 दिख रहा है। जैसे हम इस कोड को रन करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो डेटा है वो नॉर्मल हो गया, मतलब अब मेरा डेटा क्लीनिंग पार्ट डन है। अब मेरा क्या है, डेटा क्लीनिंग पार्ट हो गया। तो सबसे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्या है कि हम इस डेटा के ऊपर हम क्या करेंगे, एक एनालिसिस करेंगे कि कौन सा मॉडल इस पे फिट बैठता है। तो उसे एनालिसिस करने के लिए मुझे मैटप्लोट्लिब यूज़ करना होगा। डेटा विजुअलाइज़ करेंगे ताकि मुझे कुछ रिलेशन दिखेगा कि जो मेमोरी कॉलम है और जो प्राइस कॉलम है उसमें क्या रिलेशन है, या रैम कॉलम है और प्राइस कॉलम में क्या रिलेशन है। उस रिलेशन को के बेस पे हम अपना मॉडल सिलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैटप्लोट्लिब यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बिटवीन मेमोरी एंड प्राइस। आप देखोगे तो मेमोरी एंड प्राइस जो वेरिएबल है, जो कॉलम है उसके बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हो कि ये लेफ्ट में, सॉरी, एक्स एक्सिस में मेमोरी है और वाई में प्राइस है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जिसका मेमोरी 50 जीबी है उसका प्राइस कितना है, 100 जीबी कितना है, इस तरह से दिख रहा है। तो ये तो जो ग्राफ था वो प्राइस और मेमोरी के बीच में है।
इसी तरह से हम दूसरे पैरामीटर के बीच में हम ग्राफ डेवलप कर सकते हैं। तो मैं एक बार ग्राफ क्रिएट कर ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे रैम और प्राइस के बीच में। इसका मतलब कि मुझे एक्स एक्सिस पे रैम मिलेगा, वाई एक्सिस पे प्राइस मिलेगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से थोड़ा ज़्यादा क्लियर कट मुझे दिख रहा है कि जैसे रैम 2 GB है, उसका प्राइस क्या है, रैम 3 GB है तो उसका प्राइस क्या है, रैम 6 GB है तो उसका प्राइस क्या है, इस तरह से। तो मुझे एक लीनियर कर्व दिख रहा है, और लीनियर दिख रहा है रिलेशन बिटवीन टू पैरामीटर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे मॉडल जो है, उसको हम लीनियर रिग्रेशन या से हम ट्रेंड करेंगे। तो चलिए, मेरा विजुअलाइजेशन का भी पार्ट डन हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मॉडल क्रिएट करूँगा। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जैसे कि मैं इस कोड में यूज कर रहा हूँ स्केलर मॉड्यूल। तो स्केलर मॉड्यूल के अंदर मैं इसको इंपोर्ट कर रहा लीनियर मॉडल, और लीनियर मॉडल में ही के अंदर ही लीनियर रिग्रेशन है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम एक क्लास को डिफाइन कर ले रहे हैं, सॉरी, इंस्टेंशिएट कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन का क्लास उसको मॉडल वेरिएबल में। और इसी मॉडल वेरिएबल में जैसे हम मॉडल डॉट फिट करेंगे, और यहाँ पे दो पैरामीटर पास करना पड़ता है, एक इनपुट एक आउटपुट। तो जो मेरा डेटा सेट है, इसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 3 कॉलम है। 2 कॉलम तो ऐसा है कि जिससे हम डिपेंड है, ये थर्ड कॉलम, कि अगर मेमोरी 32 GB है, रैम 2 GB है, तो प्राइस क्या 7000। तो इससे हम ये एनालिसिस कर पा रहे हैं कि ये दोनों इनपुट में हम कंसीडर कर सकते हैं, इसको आउटपुट में कंसीडर कर सकते हैं। तो जो मॉडल डॉट फिट करके मेथड है, उसमें मुझे 2 वेरिएबल पास करना होता है, एक इनपुट एक आउटपुट। तो इनपुट क्या है, डीएफ डॉट इनपुट। इनपुट हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मेरा सारा डेटा है डीएफ के अंदर स्टोर, और डीएफ डॉट इनपुट को हम क्या कैसे बना रहे हैं, डीएफ डॉट ड्रॉप कर रहे हैं, और इसमें हम प्राइस का कॉलम ड्रॉप करके बाकी जितना हो रहा है, जितना है उसको हम डीएफ डॉट इनपुट में स्टोर कर रहे हैं। आप इसको रन करोगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो 2 कॉलम है, बाकी एक कॉलम को हम ड्रॉप कर रहे हैं। इसी तरह से हम अगर हम देखोगे कि आउटपुट कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, डीएफ डॉट प्राइस। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ही कॉलम ले रहे हैं, आउट ऑफ 3 हम एक ही कॉलम इसके अंदर ले रहे हैं। मीन्स में इनपुट आउटपुट को अलग अलग एक न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, और उसको उसमें स्टोर करवा दे रहे हैं, जिसका नाम है डीएफ डॉट इनपुट और डीएफ डॉट आउटपुट। 2 डेटा सेट है, 2 डेटा फ्रेम है, और आप बोल सकते हैं 2 वेरिएबल है। तो जैसे हम इस मॉडल में फिट करते हैं, मॉडल डॉट फिट के अंदर 2 इनपुट और आउटपुट पास करते हैं, और अगर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो जो मेरा मॉडल है वो ट्रेन हो जाएगा। और ट्रेन होने के बाद मैं जब इसको रन करूँगा, मान लो मेरा मॉडल ट्रेन हो गया। मॉडल ट्रेन होने के बाद मुझे क्या करना है, एक डमी डेटा सेट देना है। मीन्स एक फ्यूचर पर डेटा सेट, जैसे कि अ, जिसका रैम क्या है, 12 GB है, और मेमोरी क्या है, 512। तो उसका प्राइस क्या होने वाला है, आप इसको अगर एग्जीक्यूट करते हो, तो ये एक्सपेक्टेड 43,000 समथिंग आएगा। इसी तरह से अगर आप देखोगे कि अगर रैम हम क्या करते हैं, मान लो कि ये 8 GB है, और ये, सॉरी, ये मान लो कि 64 GB है, और रैम मान लो 3 है। मीन्स मेमोरी 64 GB और रैम 3, उसका प्राइस क्या होने वाला है, प्रिडिक्ट करेंगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो। अब मान लो कि कोई रैम हो, मान लो कि 6, मान लो कितना, 1200। ये क्या है, मेमोरी 1200 GB है, और रैम मान लो कि 32 GB। तो उसका प्राइस भी आप यहाँ पे बता देगा ये। देख पा रहे हो कितना है, 1 लाख समथिंग, 1 लाख 1671। ये फ्यूचर प्राइस है। तो इस तरह से हम मॉडल डेवलप कर पाएँ, जो कि यहाँ पे मॉडल हम लोग डेवलप किया है, जो मॉडल मेरा प्राइस प्रिडिक्ट करके दे रहा है। तो अ, कुछ भी इनपुट हम यहाँ पे पास करेंगे, वो मुझे प्रेडिक्ट करके देगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा क्या था कि ये सब इनपुट था, और मैं कुछ भी आउटपुट यहाँ पे दे रहा हूँ, वो मुझे एक्सपेक्टेड प्राइस दे रहा है, प्राइस का। तो इस तरह से हम एक मॉडल डेवलप किया इस वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।